Hello students, so this is the second lecture for hide and seek chapter number 2 for class 4th NCERT maths. So in the previous lecture we were discussing about the different types of views that we were able to get, top view, side view and front view. Here we are going to discuss about a grid game. Now what it is shown here, let us see. So here we can see that Bholu, now you have to draw the objects in the grid by following the clues. तो यहाँ पर क्या है, एक grid बना है. Can you see a grid here? जैसे अगर मैं इसको zoom in कर लूँ, if I take a pen, so if I take these 3 lines, अगर मैं 3 lines लेती हूँ तो क्या बना है, एक grid बना है, lines का एक क्रॉस सेक्शन बना है. ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ये लोग ग्रिड गेम खेल रहे हैं. आप लोगों ने गेम भी खेला होगा, दिस कट्टम कुट्टा वट एवर यू कॉल इट एज. ये गेम आपने खेला है. तो ये क्या है, हमारा एक तरीके का ग्रिड गेम है. तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये लोग भी एक ग्रिड गेम खेल रहे हैं. Here are the clues given by Rani to fill the grid. An eraser at the top right corner, a pencil in the top left corner, an apple in the middle of the second row and the second column, a water bottle in the third row and the second column. तो हमें क्या करना है, इस ग्रिड के हिसाब से they are playing a game and इस ग्रिड के हिसाब से they are going to fill up objects inside. टॉप राइट कॉर्नर, राइट साइड ये है टॉप राइट कॉर्नर. यहाँ पर मुझे क्या प्लेस करना है, एक इरेजर. पेंसिल टॉप लेफ्ट कॉर्नर, यहाँ पर क्या मुझे प्लेस करनी है, एक पेंसिल. एंड एप्पल इन द मिडल ऑफ द सेकेंड एंड द थर्ड, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, यानी कि यहाँ पर मैं एक एप्पल प्लेस करूँगी, एक एप्पल रखूँगी. और वाटर बॉटल मुझे कहाँ रखनी है, थर्ड रो. वाटर बॉटल थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम. ओके, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम. यहाँ पर मैं क्या रखूँगी, एक पानी की बॉटल. ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया हो. नेक्स्ट अब हम देखते हैं. ना ये भी क्या है, ग्रिड गेम है एक. यहाँ पर जगत और मिनी है, ये लोग क्या कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग अ ग्रिड गेम. तो अभी तक तो हमने 3x3 में देखा. अब यहाँ पर बच्चे किस में खेल रहे हैं, 4x4 में दे आर प्लेइंग अ ग्रिड गेम. तो यहाँ पर भी आपको वही सेम चीज़ करनी है. दिस इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ अ फन एक्टिविटी. ठीक है, ये क्या है, एक तरीके की एक्टिविटी है. इट हैज़ नथिंग टू डू विद द पार्ट ऑफ योर एग्ज़ाम सिलेबस. नाउ यहाँ पर हमें क्या करना है, ड्रोन अराउंड द स्कूल. आप सब ने एक ड्रोन देखा होगा जो ऊपर से पूरी की पूरी इमेज कैप्चर करता है. नीचे जो कुछ भी दिख रहा है बेसिकली टॉप व्यू से ऑब्जेक्ट्स को दिखाता है, शो करता है. तो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक ड्रोन है. व्हाट इज़ अ ड्रोन डूइंग, इट इज़ कैप्चरिंग द पिक्चर्स वाइल फ्लाइंग. सर्कल करना है प्लेसेस और थिंग्स दैट यू कैन सी इन द पिक्चर एंड राइट द नेम्स. पिक्चर में क्या क्या दिखाई दे रहा है, वी कैन सी अ स्कूल बिल्डिंग. देन यहाँ पर हमें कार दिखाई दे रही हैं, ट्रीज़ दिखाई दे रहे हैं, ग्राउंड दिखाई दे रहा है. और हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है बच्चा, तो बेसिकली वी कैन सी अ फॉरेस्ट एरिया. तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्या क्या चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं. सो फर्स्ट वी आर एबल टू सी ट्रीज़, देन वी आर एबल टू सी अ गार्डन, then we are able to see a school, then we are able to see 2 cars. ठीक है, आई होप दिस इज़ ऑल्सो वेरी क्लियर. नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं. Preeti's elder sister has made a site map of the school. You can easily locate grade 4 on the map. तो यहाँ पर grade 4 कहाँ है, यहाँ है. ठीक है, ट्रेस द पाथ फ्रॉम ग्रेड 4 क्लासरूम टू द स्टेज. अब यहाँ से मुझे स्टेज तक का रास्ता जो है मैप आउट करना है, मुझे ट्रेस करना है. तो मैं ब्लू कलर ले लेती हूँ. यहाँ से मैं ऐसे जाऊँगी, ऐसे जाऊँगी, ऐसे जाऊँगी, देन आई गो एंड आई कम टू द स्टेज. क्या और कोई रास्ता है, येस मैम और भी बहुत रास्ते हैं. ऐसे ऐसे जा कर के भी मैं यहाँ जा सकती हूँ. और तीसरा रास्ता क्या है कि मैं आराम से यहाँ से भी होकर के मैं जा सकती हूँ.
ठीक है। हाउ मैनी रूट्स वर यू एबल टू फाइंड? सो द आंसर इज 3. विच इज़ द शॉर्टेस्ट रूट? शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है? जो क्लासरूम से होकर के जा रहा है, क्लासरूम से होकर के जो रास्ता जा रहा है वो सबसे शॉर्टेस्ट है. द वाटर डिलीवरी मैन हैज़ टर्न लेफ्ट फ्रॉम द एंट्रेंस. हेल्प हिम रीच MDM किचन बाय टेलिंग हिम द रूट. राइट द डायरेक्शंस बिलो. अब यहाँ पर डिलीवरी मैन कहाँ पर है देखते हैं. ये तो हो गया MDM किचन. और हमारा डिलीवरी मैन कहाँ पर है? वेयर इज़ आवर डिलीवरी मैन? ओके, तो हम अज्यूम कर लेते कि हमारा डिलीवरी मैन एंट्रेंस कहाँ है, एंट्रेंस से लेफ़्ट टर्न किया, यानी कि 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट इरेज दिस पाथ. एंट्रेंस से लेफ़्ट टर्न किया, एंट्रेंस से लेफ़्ट. ओके, अब मुझे कहाँ जाना है इसे लेकर के? MDM किचन में. मैं थोड़ी देर के लिए इसको भी इरेज कर दे रही हूँ. ठीक, अब MDM किचन के लिए जाने के लिए वी आर गोइंग टू टेक विच रूट? दिस रूट. अब इस रूट के हमको क्या लिखने हैं? डायरेक्शंस लिखने हैं. इस रूट के मैं डायरेक्शंस लिख रही हूँ. सबसे पहले हम इस डायरेक्शन में गए, फिर वी टर्न्ड दिस वे, देन वी टर्न दिस वे, देन वी टुक अ टर्न ऐसे, फिर ऐसे, वी रीच दी MDM किचन. तो ये क्या हो गया? ये आपका डायरेक्शन हो गया. ठीक है. नेक्स्ट, रजत इज़ नॉट फीलिंग वेल. विच वे विल यू चूज टू टेक हिम टू द मेडिकल रूम फ्रॉम द लाइब्रेरी? रजत कहाँ है? रजत कहाँ है? रजत है लाइब्रेरी में, और हमें उसे लेकर कहाँ जाना है? यहाँ लाइब्रेरी है, हमें लेकर के उसे जाना है मेडिकल रूम में. ओके, तो हम कौन सा रूट लेंगे? वी विल टेक द रूट वाया द प्रिंसिपल ऑफिस फॉलोड बाय द प्लेग्राउंड. तो हम रूट क्या लेंगे? लेट मी राइट डाउन द रूट हियर. I am marking it so you can see. मैं यहाँ पर लिख रही हूँ. रूट हमारा क्या हो जाएगा? रूट विल बी, वी आर गोइंग टू द प्रिंसिपल ऑफिस. वहाँ से फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? वी विल गो टूवर्ड्स दी प्लेग्राउंड, और फिर प्लेग्राउंड से हम जाएंगे मेडिकल रूम. ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आफ्टर द असेंबली इन द प्लेग्राउंड, भोलू मस्ट गो टू द IT रूम एंड रानी हैज़ टू गो टू द स्पोर्ट्स रूम. ट्रेस देयर पाथ एंड से विच वे इज़ लॉन्गर. तो असेंबली के बाद भोलू को कहाँ जाना है? IT रूम. ठीक है, तो असेंबली कहाँ हो रही हमारी? प्लेग्राउंड में. ठीक है, यहाँ से भोलू को जाना है IT रूम में. तो भोलू ने क्या किया? यहाँ के एंट्रेंस से गया एंड ये IT रूम पहुँचा. ठीक है, अब क्या है? रानी को जाना है स्पोर्ट्स रूम. तो स्पोर्ट्स रूम हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर है. कौन सा रूट इनमें से लंबा है? विच रूट इज़ लॉन्गर? सो वी कैन से दैट द रूट, हमें साफ साफ इमेज में दिख रहा है. इफ यू सी द डिस्टेंस हियर, तो रानी को जो है ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है. ठीक है, तो वी कैन से, आई कैन राइट इट हियर दैट रानीज रूट is longer. Clear? Next, this is a project work. Draw a site map to show the way of your school. So ये क्या है? सिंपल एक प्रोजेक्ट वर्क है. It has nothing to do, not
as a part of syllabus. ठीक है, तो इसके साथ जो है हमारा चैप्टर हाइड एंड सीक कंप्लीट होता है. हाइड एंड सीक हमारा कंप्लीट होता है. In the next lecture we will be studying the third chapter of maths. So thank you. Wish you all the best.